डियर स्टूडेंट्स, तो आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। माय नेम इज दिव्यांशी शर्मा। मैं हूं आपकी साइंस की टीचर ऑफ क्लास 6। मैं आज आपको पढ़ाऊंगी क्लास 6 की साइंस की बुक का चैप्टर 5, जिसका नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस क्या होता है? तो सेपरेशन सब्सटेंस मतलब ये होता है हम लोग किसी भी सब्सटेंस को सेपरेट करना, मतलब किसी सब्सटेंस को अलग अलग करना। ये हमारा क्या है? सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस होता है। जैसे किसी भी पार्टिकल को या किसी भी सब्सटेंस को अलग करना, तो इसे क्या बोलते हैं? सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस बोलते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे इसकी फर्स्ट हेडिंग है प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंस का मीन क्या होता है? सब्सटेंसेस विच कंटेन्स ओनली ऑन वन काइंड ऑफ पार्टिकल। इसका मतलब क्या है? जो सब्सटेंस क्या करे, सिर्फ एक जैसे पार्टिकल से बना, उसे क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंस। जिसमें क्या सिर्फ एक टाइप का पार्टिकल पाया जाए, जैसे कि हमारा राइस हो गया, इसमें क्या सिर्फ राइस ही राइस पाया जाए, तो उसे क्या बोलते हैं? वन काइंड ऑफ पार्टिकल। तो ये हमारा क्या हो गया? प्योर सब्सटेंस हो गया। तो प्योर सब्सटेंस मतलब क्या होता है? जिसमें सिर्फ वन काइंड का पार्टिकल पाया जाए, उसे क्या बोलती है? प्योर सब्सटेंस। तो हमारा सेकंड है इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है? सब्सटेंसेस विच कंटेन मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल। ये हमारा क्या हो गया? इम्प्योर सब्सटेंस। जैसे कि जिसमें क्या एक से ज्यादा पार्टिकल पाए जाए, मतलब इसमें कि प्योर में क्या होता है? सिर्फ एक टाइप का पार्टिकल पाया जाता है। इम्प्योर में क्या होता है? एक से ज्यादा पार्टिकल पाए जाए, तो वो क्या इम्प्योर हो जाएगा। जैसे कि वाटर, इसमें क्या होता है? H2O, तो हमारा H2O पाया जाता है, O2 पाया जाता है। इसमें दो टाइप के पार्टिकल पाए जाते हैं, ये हमारा क्या हो गया? इम्प्योर सब्सटेंस हो गया। जिसमें एक से ज्यादा पार्टिकल पाए जाए, वो हमारा क्या होता है? इम्प्योर सब्सटेंस होता है। तो ये हमारा प्योर में होता है वन काइंड ऑफ पार्टिकल, एक जैसे पार्टिकल पाए जाए, एक टाइप का पार्टिकल। और इम्प्योर होता है इसमें एक से ज्यादा पार्टिकल पाए जाए, हमारा क्या होता है? इम्प्योर सब्सटेंस होता है। हमारा थर्ड है एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है? ए सब्सटेंस मेड फ्रॉम आइडेंटिकल पार्टिकल ऑफ वन मटेरियल। इसका मतलब क्या है? जो सब्सटेंस किससे बनी हो? एक जैसे दिखने वाले पार्टिकल से बनी हो। आइडेंटिकल मतलब क्या होता है? चीज एक जैसी दिखे, आइडेंटिकल पार्टिकल। जो सब्सटेंस किससे बनी हो, जो मटेरियल किससे बना हो, एक जैसे दिखने वाले पार्टिकल से बना हो, हमारा क्या होता है? एलिमेंट होता है। इसके आगे क्या लिखा है? इट कैन नॉट बी ब्रेक डाउन बाई एनी केमिकल मेथड। जो क्या हो, किसी भी केमिकल मेथड से ब्रेक डाउन ना हो, अलग अलग ना हो, वो हमारा क्या होता है? एलिमेंट होता है। वो हमारा एलिमेंट में आता है। एलिमेंट का एग्जांपल हो, जितनी हमारी गैसेस है वो सब किस में आती है? एलिमेंट में आती हैं। हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, सब किस में आता है? एलिमेंट में आता है। ये जो किससे होता है? एक जैसे पार्टिकल से बने होते हैं, और जो किसी भी केमिकल मेथड से करने से अलग अलग ब्रेक ना हो, उसे क्या बोलते हैं? एलिमेंट। हमारा फोर्थ हो गया कंपाउंड। कंपाउंड क्या है? ए सब्सटेंस फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट इन अ फिक्स रेशियो। इसका मतलब क्या हो गया? ए सब्सटेंस फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जो सब्सटेंस किससे मिले हमें? केमिकल कॉम्बिनेशन। किसी भी दो केमिकल कॉम्बिनेशन से होने से क्या मिले हमें? जो सब्सटेंस मिले उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कंपाउंड। फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसका मतलब क्या हो? कोई भी केमिकल कॉम्बिनेशन होने से क्या मिले, जो भी सब्सटेंस में से हम लोग क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोलते हैं। ऑफ टू और मोर एलिमेंट, ऑफ टू और मोर, जो किस एक या एक से ज्यादा एलिमेंट को फिक्स रेशियो में मिलाने पर जो हमें जो हमें सब्सटेंस मिलता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोलते हैं। जो एक या एक से ज्यादा मिलाने वाले एलिमेंट को फिक्स रेशियो में, उसे हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोलते हैं। ए सब्सटेंस फॉर्म एज रिजल्ट ऑफ अ केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट इन अ फिक्स रेशियो। इसका पूरी डेफिनेशन का मतलब क्या हो गया? मतलब कि जो एलिमेंट हमें किसी भी केमिकल कॉम्बिनेशन से करने से मिले और एक या एक से ज्यादा उसमें क्या पाया जाए? एलिमेंट पाए जाए, उसे क्या बोलते हैं? हम लोग कंपाउंड बोलते हैं। जब के फिक्स रेशियो में मिलाए गए हो तो उन्हें हम कंपाउंड बोलते हैं। तो हमारे देख नेक्स्ट पार्ट में क्या लिखा है? ए सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ अ टू सब्सटेंस। इसका मतलब क्या है? ए सॉल्यूशन क्या है? मिक्सचर है दो सब्सटेंस का। ए सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंस। सॉल्यूशन क्या है? हमारे दो सब्सटेंस का मिक्सचर को क्या बोलते हैं? हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं। द सब्सटेंस इन अ लार्जर क्वांटिटी इज द सॉल्वेंट। जिसमें जो सब्सटेंस किसमें लार्जर क्वांटिटी में पाए जाते हैं, हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं। और द अदर इज अ सॉल्यूट। और बचे हुए क्या बोलते हैं? सॉल्यूट बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लो, हमारा सब लोग शरबत बनाते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं? वाटर में क्या करते हैं? शुगर को मिक्स करते हैं। तो वाटर हमारा क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। जो चीज क्या है? लार्जर क्वांटिटी में पाया, ज्यादा मात्रा में पाया जाए, उन्हें क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं। और जो कम मात्रा में पाया जाए, सॉल्यूट बोलते हैं। तो सॉल्यूट हमारा क्या है? शुगर। और सॉल्वेंट क्या है? हमारा वाटर। तो वाटर क्या है? हमारा लार्ज क्वांटिटी पाया जाता है, तो इसलिए सॉल्वेंट बोलते हैं। और जो कम क्वांटिटी में पाया जाए, हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं। और सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिक्स करने को क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं। फिर इसमें क्या लिखा आगे?
एलिमेंट एंड कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंस। जितने भी हमारे एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स हैं वो सारे क्या है, प्योर सब्सटेंस होता है। प्योर सब्सटेंस क्या बताया था मैंने आपको, जिसमें सिर्फ एक काइंड का पार्टिकल पाया जाए उसे क्या बोलते हैं हम लोग, प्योर सब्सटेंस। हमारा जो एलिमेंट हो गया और कंपाउंड वो क्या हमारे प्योर सब्सटेंस है, इसमें क्या सिर्फ वन काइंड का पार्टिकल पाया जाता है। तुम्हारे प्योर सब्सटेंस इतने ही, एलिमेंट एंड कंपाउंड आर द प्योर सब्सटेंस। फिर हमारा इधर क्या है, मेथड ऑफ सेपरेशन आर। तो जितने भी हमारे मेथड ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन मतलब क्या होता है, चीजों को अलग करना, सेपरेट करना, पार्टिकल को सेपरेट करना, सब्सटेंस को सेपरेट करना, हमारे सेपरेशन का मतलब यही होता है। तो हमारे मेथड है सेपरेशन, जितने भी यहाँ लिखे सारे मेथड है सेपरेशन के, मतलब कि प्योर सब्सटेंस को हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, अलग अलग करेंगे उनके पार्टिकल को। हमारा फर्स्ट है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या हो गया, आपने देखा होगा हमारे खेतों में देखा होगा, गेहूं को हम लोग धान को अलग करते हैं, भूसा को अलग करते हैं, हमारे जो गेहूं होते हैं ग्रेन्स उन्हें हम लोग अलग करते हैं। तो ये हमारा थ्रेशिंग हो गया, मतलब कि हमारे जो डर्टी पार्टिकल होते हैं उन्हें अलग करना, किससे, प्योर सब्सटेंस से। तो हमारे गेहूं को हम लोग देखें भूसा से अलग करते हैं, तो हमारी ये थ्रेशिंग हो गया। हमारा सेकंड है विनोइंग। विनोइंग क्या होता है, हवा के द्वारा जो चीज अलग हो, जैसे हम लोग सूप से फटकते हैं गेहूं, तो उसे क्या बोलते हैं, विनोइंग। तो विनोइंग हो गया जो एयर के द्वारा हो, उसे हम लोग विनोइंग कहते हैं। हमारा थर्ड है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग का मतलब इसमें साफ ही दिख रहा है, हैंड पिकिंग का मतलब क्या है, किसी चीज को बीनना, अलग करना। हम लोग डेली लाइफ में घर पे देखते हैं हमारी मम्मियां लोग चावल बीनती हैं, बहुत सी दाल बीनती हैं, तो ये करते हैं हमारे जितने भी स्टोन्स वगैरह होते हैं उन्हें अलग करती हैं प्योर सब्सटेंस से। तो हमारा हैंड पिकिंग हो, जो चीज क्या हाथों के द्वारा हो। हैंड पिकिंग मतलब किसी चीज को बीनना, अलग करना। हमारा फोर्थ हो गया सीविंग। सीविंग क्या होता है, सीविंग का मतलब होता है छानना, किसी चीज को छानना। जैसे कि हम लोग आटा छानते हैं घर पे चलनी से, तो हमारा क्या होता है, उसमें ऊपर जो आता है हमारा क्या है, प्योर सब्सटेंस होता है, नीचे हम लोग क्या प्योर सब्सटेंस निकाल लेते हैं। तो आटा हमारा प्योर हो गया, जो ऊपर उसमें चलनी बसता है हमारा क्या हो गया, प्योर सब्सटेंस। सीविंग में होता है किसी चीज को छानना, अलग करना। हमारा फिफ्थ है मैग्नेटिक सेपरेशन। ये किसके द्वारा होता है, मैग्नेट के द्वारा होता है। ये किसमें, मशीन्स में, मशीन्स की तरह यूज किया जाता है, ये मशीन्स में होता है ये। तो हमारा ये किसके द्वारा, मशीन्स के द्वारा, मैग्नेटिक सेपरेशन। और हमारा सिक्स्थ हो गया फ्लोटिंग। फ्लोटिंग एंड सिंकिंग मेथड। फ्लोटिंग का मतलब क्या होता है, कोई चीज ऊपर तैरना, कोई चीज ऊपर आ जाए जो, और सिंकिंग मतलब होता है डूबना। तो हमारी जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे ऊपर आ जाते हैं। फ्लोटिंग मीन्स मतलब वो प्योर सब्सटेंस वाटर में डालते हैं, क्या है, सारे ऊपर आ जाएंगे, वाटर के ऊपर अपर पार्ट में आते हैं। और जो नीचे रहते हैं सिंकिंग में, तो डूबना, किसी चीज को नीचे डुबो के रखना। तो जो चीज नीचे बसती है, नीचे लोअर पार्ट में वाटर के, वो हमारे क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस होते हैं। तो फ्लोटिंग और सिंकिंग का मतलब ये होता है, जो हमारे इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं वाटर के अपर पार्ट पे आ जाते हैं, सिंकिंग मतलब कि जो प्योर सब्सटेंस होते हैं हमारे नीचे रह जाते हैं वाटर में। तो ये हमारा सिक्स पार्ट है इसका। हमारा सेवेंथ है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन होता है किसी चीज को फिल्टर करना। आपने देखा है वाटर जो फिल्टर होके वाटर मिलता है, हम लोग बोलते हैं फिल्टर वाटर पी रहे हैं हम लोग, मतलब कि, या फिर हम लोग फिल्टर वाटर मींस क्या होता है, वाटर की इम्प्योरिटीज को अलग करना। हम लोग बोलते हैं वाटर प्योर वाटर पी रहे हैं, तो फिल्टर मींस होता है किसी चीज को फिल्टर करना, ऐसे वाटर की हम लोग इम्प्योरिटीज अलग कर देते हैं। प्योर वाटर बताओ उसे हम लोग क्या होता है, फिल्टर वाटर बोलते हैं। तो फिल्ट्रेशन मतलब होता है किसी चीज को फिल्टर करना। हमारा एट्थ हो गया कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है, कंडेंसेशन मतलब होता है वाटर वेपर। आपने देखा होगा हम लोग फ्रिज की बोतल रख देते हैं बाहर निकाल के, तो क्या होता है उसके कुछ टाइम बाद उसके वाटर ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं, पानी की बूंदे। तो किसकी वजह से होता है, कंडेंसेशन की वजह से होता है। इसमें क्या होता है, वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर। तुम्हारा वाटर क्या होता है, वाटर वेपर में चेंज होता है, मतलब कि कोई भी लिक्विड गैस में चेंज है, उसे क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं हम लोग। हमारा नाइन्थ हो गया सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन क्या होता है, इसका एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ऐसे कि बालू वाटर मिक्स कर लो, तुम लोग जब तक वाटर मिक्स करेंगे तब तक वो मिक्स रहेगी, कुछ टाइम तक, 1-2 मिनट तक मिक्स रहती है, उसके बाद उसे रख दो कुछ टाइम के लिए, तो क्या होता है, वाटर उसकी मिट्टी होती है वो नीचे बैठ जाती है, हमारा वाटर ऊपर आ जाता है, जो इम्प्योर सब्सटेंस वो सारा नीचे चला जाता है, हमारा वाटर ऊपर आ जाता है। ये हो गया हमारा सेडिमेंटेशन। मतलब कि किसी भी इम्प्योर सब्सटेंस को वाटर मिक्स करने से क्या होता है, हमारा जो इम्प्योर सब्सटेंस होता है वो नीचे आ जाता है वाटर में, और हमारा प्योर वाटर ऊपर आ जाता है। तो ये सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन एक दूसरे से लिंक होते हैं। सेडिमेंटेशन होता है किसी भी चीज को मिक्स करना, मतलब जैसे हम लोग बालू या मिट्टी वाटर मिक्स करना, मतलब सेडिमेंटेशन हो गया। और डिकेंटेशन होता है मतलब कि हमारे जो कुछ टाइम बाद जो वाटर ऊपर आ जाता है और हमारा जो बालू या मिट्टी नीचे रह जाती है, तो हम लोग वाटर को आराम से निकाल ले, मतलब कि एकदम प्योर वाटर निकाल सकते हैं डिकेंटेशन के द्वारा। तो हमारा उससे क्या होता है, इसके जो पार्टिकल होते हैं बालू या मिट्टी के, वो डिस्टर्ब किए बिना हमारा वाटर अलग हो जाता है किससे, हमारे बालू या मिट्टी से। तो ये हमारा डिकेंटेशन हो गया कि प्योर वाटर को हम लोग अलग कर ले सब्सटेंस इम्प्योर वाटर से। तो हमारा सेडिमेंटेशन मींस होता है किसी चीज को मिक्स करना वाटर में, सब मिट्टी हो गया फिर बालू हो गया, और डिकेंटेशन होता है हमारा उस जो प्योर सब्सटेंस बचता है उसे हम लोग अलग किसी में निकालना। तो ये हमारा डिकेंटेशन हो गया। तो हमारे इसके 10 पार्ट है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसकी
इसकी पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, इनकी जितनी भी डेफिनेशन वगैरह है, इसके एग्जाम्पल सारी डिटेल में देंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, हमारा फर्स्ट पार्ट यहीं पे खत्म हो गया था। हमारा वीडियो अच्छा लगा, हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।